वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है हमेशा फॉर्म में रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हमेशा रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिवाइड बाय 2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम लोग मान लीजिए कि कोई एक एग्जाम्पल मान लीजिए, और इसको आज हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, एक सिंपल तरीका और एक फॉर्मूला वाला तरीका। पहले फॉर्मूला वाला तरीका से बनाते हैं। ऐसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मान लीजिए एग्जाम्पल है, तो x इक्वल टू हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे कि बोल रहा है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये है आपको फॉर्मूला। तो अब हम लोग x इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन में a इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 1 है, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा +5, और c इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे। माइनस बी मतलब 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर है, बी मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, 1 इंटू सी का वैल्यू 6 बाय 2 और ए का वैल्यू हो गया 1 इंटू 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस माइनस 5 5 जो 25 माइनस 4 6 जो 24 बाय 2 इंटू 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5 प्लस माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा रूट अंडर 1 बाय 2। हो जाएगा ना, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका -5 प्लस माइनस 1 का रूट 1 होगा बाई 2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -5। एक बार हमको प्लस मानना है और एक बार माइनस मानना है, तो पहले प्लस मान लिया, +1 है बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, -4/2 बराबर -2 हो गया। ये हो गया पहला रूट। ठीक है, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, -5, इस बार प्लस मान लेते हैं, इस बार माइनस मान लेते हैं बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 516 बाय -6/2 बराबर कितना हो जाएगा -3। तो इसका रूट जो है, इसका जो रूट है, रूट इक्वल टू हो जाएगा -2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। और दूसरा मेथड जो है, दूसरा मेथड कुछ इस प्रकार बनाएंगे, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन जो बनाएंगे हम सिंपल मेथड से बनाएंगे, वो जो था फॉर्मूला वाला मेथड था, ये जो है सिंपल मेथड। तो हम लोग इसको सेम क्वेश्चन को लेके चलेंगे। क्वेश्चन था पहले क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 था, यही क्वेश्चन था। तो पहले क्या करना है हमको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है पहला से। ठीक है, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसको है ना, और बीच में आप 5x, इसको इस तरह से तोड़ना, प्लस या माइनस करना है कि 5x आ जाए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रहना चाहिए। मान लिया 3 है, इसको मान लिया 3x प्लस 2x बराबर 5x हो गया, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x इंटू 2x इक्वल टू 3 2 6, x से x इंटू हो जाए तो x स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो 6x स्क्वायर हो गया, और इसको ऐड किए तो 5x हो गया। ठीक है, तब अब हम इसी को मान के चलेंगे ना, बीच वाले को तोड़ के लिखेंगे 3x प्लस 2x। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ये बीच वाला मिडल टर्म को तोड़ के 2x प्लस 3x लिखे हैं ना, जैसे 3x प्लस 2x को जब जोड़ेंगे तो 5x हो ही जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू 0।
तो अब देखिए इसको हम लोग कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का कॉमन x होगा, x ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ से x ले लिया तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लिए। अब प्लस यहाँ पे क्या लेंगे, दोनों में कॉमन 2 है, कॉमन 2 है, 2 ले लिया तो यहाँ पे x बच गया, 2 में x बच गया, प्लस 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, तो अब हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, अब ये एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है, तो x प्लस 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, x बच गया, और यहाँ पे प्लस 2 बच गया, है ना। तो अब रूट्स जो है, रूट्स इस इक्वल टू निकल जाएगा आपका x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3, और इधर हो जाएगा x इक्वल टू -2। तो रूट्स इक्वल टू जो है या तो -3 होगा या -2 होगा। पहला वाला क्वेश्चन में भी सेम निकला था, इसका मतलब ये भी सही है। ये जो आसान तरीका है बिना फॉर्मूला का, तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को जो नियम ज़्यादा आसान लगेगा वही नियम से बनाइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।